Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. 2020 के स्टार्ट होते ही ऑस्ट्रेलिया वीज़ा सिस्टम के जो चेंजेस हैं वो काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो अनाउंस होने लग गए हैं। अब जब मैं वीज़ा सिस्टम की बात कर रही हूँ तो इसमें मेरा मतलब स्टूडेंट वीज़ा से भी आ जाता है, जो लोग अपना स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करते हैं उससे भी आ जाता है, या आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वाला वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर आप स्टेट नॉमिनेशन वाला वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली ये कि कोई सा भी वीज़ा आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ये जो वीज़ा सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस 2026 में अनाउंस होने शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि फैब 2026 में क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस हैं जो अभी अनाउंस हुए हैं और उनका स्टूडेंट्स पर या फिर वो लोग जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वर्क के लिए या विजिट के लिए, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई चेंजेस जो मैं कह रही हूँ वो किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये कि ये जो वीज़ा सिस्टम है ये डिजिटलाइज हो रहा है। पहले बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर, पेपर एप्लीकेशंस वगैरह होती थी एंड ऑल, लेकिन अभी धीरे धीरे सिस्टम को ये डिजिटलाइज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस सिस्टम में काफ़ी सारे न्यू चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में भी आपको बताया था कि जो फंड्स होते हैं जिनकी चेकिंग होती है, वो पहले क्या होता था कि एक सेट प्रोसेस में डाल दिया जाता था डिटेल, और उसके अकॉर्डिंगली वेरीफाई होता था कि भाई फंड जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन अभी ये अपना एडवांस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए, और साथ ही साथ उसी प्रोसेस के चलते ऐड ऑन कर रहे हैं कि भाई ये मैनुअली भी जा करके चेक करें। तो इस तरह के काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ये उस प्रोसेस में भी कर रहे हैं। स्टूडेंट कैप जो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी है ऑलरेडी 2026 के लिए, और ये जो डिजिटल प्रोसेसिंग है जो इसकी मैं बात कर रही हूँ बेसिक, ये हर वीज़ा कैटेगरी के लिए है। अब ये डिजिटलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसी पे ये फोकस कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इतने सारे जो ये चेंजेस कर रहे हैं, ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है स्टूडेंट वीज़ा की, अगर मैं बात करूँ तो क्या है कि इन्होंने जितने स्टूडेंट्स उम्मीद नहीं किए थे, एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उससे कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ऑस्ट्रेलिया में आ गए। तो हुआ क्या कि भाई अब उन्हें एक कैप लगानी पड़ी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। अब वो कैप का नंबर ये हर साल चेंज करते रहते हैं। 2025 में कुछ और था, 2026 में कुछ और हो गया, और क्या पता आगे जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जुलाई में, तब कुछ और नई कैप या कोई और नया जो रूल है ये लोग लेकर आ जाएं। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनमें हमेशा ही लेबर की शॉर्टेज रहती है। अब उसके चलते इन्होंने वीज़ा इशू करने शुरू किए, बट हुआ क्या, वीज़ा इश्यूज तो काफ़ी सारे हो गए, लेकिन जो वीज़ा इशू हुए वो प्लस जो स्किल्ड लेबर जिसकी इन्हें ज़रूरत थी, जो स्किल्ड माइग्रेशन, स्किल्ड एम्प्लॉयर जिनकी इन्हें ज़रूरत थी, उनमें हो गया मिसमैच। वीज़ा इशू हो गए लेकिन भाई वो स्किल्ड वाली जो कमी थी वो इनकी पूरी नहीं हुई। और तीसरा ये कि इनका जो ये वीज़ा सिस्टम है, माइग्रेशन सिस्टम है या इमिग्रेशन सिस्टम है, कोई भी आप नाम दे दीजिए, उसमें इतने सारे लूप होल थे जो अभी भी हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे लूप होल खत्म हो गए हैं, बट यस, काफ़ी सारे लूप होल थे जो इन्होंने धीरे धीरे आइडेंटिफाई किए। जैसे कि स्टूडेंट्स जब आते थे तो वीज़ा चेंज कर लेते, वीज़ा हॉपिंग हो जाती थी, विजिटर वीज़ा कन्वर्ट हो जाता था, या किसी भी टाइप के वीज़ा को कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी था। तो इन सारे रीजंस की वजह से चेंजेस कंटिन्यूस हो रहे हैं, रिफॉर्म्स जो है लगातार हो रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के क्या चेंजेस हैं जो भी फरवरी में हो रहे हैं। तो देखिए, कैप अनाउंस हो गई है। आप लोग जानते हैं कि 2026 के लिए 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही ऑस्ट्रेलिया में आएंगे और स्टडी करेंगे, और हर यूनिवर्सिटी या ये कह लीजिए एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं उन्हें एक नंबर दे दिए गए हैं कि आप इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें वो नंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं, बट फिर भी एक लिस्ट रिलीज़ कर दी है जिसमें उन्होंने नंबर दे दिए हैं। अब यह है कि वीज़ा प्रोसेसिंग जो है उसको भी इन्होंने एक ट्रैफिक सिस्टम फ्रेमवर्क में ये लोग ले आए हैं। ट्रैफिक सिस्टम फ्रेमवर्क मतलब ट्रैफिक लाइट फ्रेमवर्क। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना हमारी, रेड होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, तो बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग को भी ट्रैफिक लाइट फ्रेमवर्क से जोड़ दिया है। मतलब कि ये ग्रीन जोन हो गया कि अगर एजुकेशन प्रोवाइडर अपने 80% कैप जो है उस पर रीच नहीं कर पाए हैं अभी, तो जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी। सेकंड आ गया आपका अंबर जोन। अंबर जोन में वो हो गया कि अगर वो नियरली 80% हो गए हैं तो उस केस में जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होगी। और फिर आता है रेड जोन। रेड जोन का मतलब ये होगा कि भाई 80% रीच हो गया है उनका, और एलोकेशन जितना टारगेट दिया था उतना हो गया है भाई। तो उसके बाद जो है, जो वीज़ाज हैं वो हो सकता है रिफ्यूज़ल रेट उनकी बढ़ जाए, या जो वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा डिलेज हो। तो इस तरह से उन्होंने
उस जो वीज़ा प्रोसेसिंग था उसको ट्रैफिक लाइट फ्रेमवर्क में डाल दिया है। स्टूडेंट्स के लिए मॉनिटरिंग ऑलरेडी स्ट्रिक्ट हो गई है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। उसके लिए मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें जो भी अपडेट्स एक्चुअली नए अनाउंस होते हैं ना वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट वीज़ा में जो मैं बता रही हूँ कि भाई ऑलरेडी जो टाइटनिंग है एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी से रिलेटेड वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फंड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो रही है और फ्रॉड को पकड़ा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई वीज़ा मिल गया तो ऑल सॉर्टेड। अगर आपके यहाँ पहुँचने के बाद मान लीजिए एयरपोर्ट पर आप हैं, वहाँ आपसे क्वेश्चनिंग हुई, आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वहाँ से भी आप डिपोर्ट हो सकते हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू स्टेट नॉमिनेशन। तो देखिए तस्मानिया के लिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए जितने भी इन्विटेशन राउंड्स हैं वो अभी चल रहे हैं। अगर आपको 190 अप्लाई करना है जो कि स्टेट नॉमिनेशन वीज़ा है, या आपको 491 अप्लाई करना है जो कि रीजनल वीज़ा है, तो अभी राउंड्स इनके ओपन है। अब थोड़ा सा अपडेट एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप्स के बारे में। तो देखिए सो गाइज 2025-2026 के लिए जो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम है उसका जो टोटल नंबर है वो है 1,85,000 और इसमें से 1,32,200 एलोकेशन है स्किल स्ट्रीम में एंड 44,000 प्लेसेस हैं फॉर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए, 33,000 हैं प्लेसेस फॉर स्टेट नॉमिनेशन के लिए और केवल 16,900 प्लेसेस हैं फॉर स्किल्ड इंडिपेंडेंट यानी कि सब क्लास 189 के लिए। तो गाइज अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के लिए रेडी हैं देन डोंट डिले, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई योर वीज़ा। अब बात करते हैं स्किल एंड डिमांड वीज़ा के बारे में। तो जो पहले होता था टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा जिसे हम बोलते थे सब क्लास 482, तो उसका इन्होंने नाम बदल दिया था एंड द न्यू नेम इज स्किल एंड डिमांड वीज़ा। सब क्लास वही है सेम 482, लेकिन अब इसमें जो ज़्यादा फोकस है ना वो हो रहा है इनकी जो कोर स्ट्रीम है, कोर स्किल स्ट्रीम, उसकी तरफ। तो यानी अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यानी कि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं, मान लीजिए उसमें यहाँ पर इतनी लेबर नहीं है या इतने जानने वाले लोग नहीं हैं और वो चीज़ आप जानते हैं आपकी होम कंट्री में है, तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर। एंड गाइस आप जॉब्स एंड स्किल ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि जो मैं स्किल की बात कर रही हूँ ना उसमें ऑलरेडी लिस्टेड होता है हमेशा। मैंने कई बार वो वेबसाइट शेयर भी की है और पूरा आप लोगों को समझाया भी है, बट अगेन आप लोग उसमें चेक कर लीजिए कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक स्किल है जो अभी ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में चल रही है, जिसकी यहाँ पे शॉर्टेज है। और अगर आप वो जानते हैं तो डेफिनेटली आपको डिले नहीं करना चाहिए और अप्लाई कर देना चाहिए। नाउ वीज़ा हॉपिंग जिसके बारे में मैं बात करी, तो देखिए अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप अपने विजिटर वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर लें, या अगर आपने एक बार 485 अप्लाई कर दिया है जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, अगर आपने वो एक बार अप्लाई कर दिया है तो आप दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लें। तो ये जो वीज़ा हॉपिंग है जो कि पहले बहुत ज़्यादा होती थी, कई बार लोग जो स्टूडेंट वीज़ा नहीं ले पाते थे वो क्या करते थे, विजिटर वीज़ा पर आ गए, फिर यहाँ पर आकर के कोर्स ज्वाइन कर लिया, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और फिर भाई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी भी काफ़ी सारे लोगों के मुझसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हम विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए अब स्ट्रिक्टली ये जो वीज़ा हॉपिंग है ये बिल्कुल बंद हो गई है, आपके वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अगर आपको आना है ऑस्ट्रेलिया तो जेन्युइन तरीके से आइए, आप पाथवे कोई सा भी चूज़ कर लीजिए जिसमें भी आप फिट बैठते हैं। स्टडी का पाथवे अगर आपके लिए सही है तो आप स्टडी का पाथवे चूज़ कर लीजिए। स्टडी पाथवे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि फंड्स आप लोगों को काफ़ी सारे शो करने पड़ते हैं और जेन्युइन फंड्स होने चाहिए, बिकॉज आज की डेट में जो है फंड अगर कहीं भी मिसमैच है तो वीज़ा आपका डेफिनेटली कैंसिल हो ही जाएगा। एंड सेकंड ये होता था कि जब वो टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करते थे 485 और मान लीजिए उसके बाद वो चाहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, और परमानेंट रेजिडेंसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, पॉइंट्स कम पड़ गए या टाइम कम रह गया, या जिस स्किल में मान लीजिए उन्होंने स्टडी की है, जिस फील्ड में उन्होंने स्टडी की है उस फील्ड में पीआर नहीं हो पा रही है, तो क्या करते थे कि वो वीज़ा छोड़ करके वापस से स्टडी के लिए नए कोर्स में एनरोल हो जाते थे जिसमें कि वीज़ा आसानी से मिल जाए। तो ये पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि काफ़ी सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे परमानेंटली, लेकिन वो थे टेम्प्रेरी वीज़ाज़ पर, यानी कि बार बार अपना वीज़ा जो है वो बदल देते थे, स्टूडेंट वीज़ा बार बार अप्लाई कर देते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आइडेंटिफाई हुई हैं और अब ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये कुछ छोटी छोटी सी अपडेट्स थी जो मैंने आपको आज की वीडियो में दी हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक
पॉइंट के बारे में, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास कुछ टॉपिक्स पे लोगों ने वीडियो बनाने के लिए बोला हुआ है, एंड मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, बिकॉज देखिए एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ और जब मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।